मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा, आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। हम सभी दरबार में हर महीने की संक्रांति को आते हैं। एक मन में अभिलाषा होती है कि महीने का नाम जो है वो संतों के मुख से सुना जाए। कई फोन भी सुबह से आने शुरू हो जाते हैं, बाहर की कंट्रियों से भी फोन आते हैं कि आज कौन सा महीना चढ़ा है। बड़ी अच्छी भावना है। इस भावना के साथ साथ हमें वो सुनहरी मौका मिल जाता है जीवन में कि एक तो संत का दर्शन, गुरु महाराज जी का दर्शन, गुरु महाराज जी का दरबार, सारी संगत का दर्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे दर्शनों के लिए आए हो, हम भी आपके दर्शन कर रहे हैं। कहते ना जाने किस रूप में नारायण मिले, ना जाने किस रूप में वो प्रकट हो जाए और उस जीव का दीदार करने से दूसरे का कल्याण हो जाए। क्योंकि आपका शरीर तो वही रहेगा, हमारा शरीर भी वही रहेगा, लेकिन जिस हृदय में वो है तो पहले ही विराजमान, और वो प्रकट हो जाए जब वो जीव वाणी भी बोलता है, उसमें से हवा में कण फैलते हैं जो दूसरे के हृदय को छू जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सत्संग में तो आते हैं लेकिन अपनी प्रवृत्ति को, अपने विचारों को नहीं बदल पाते। पोथी पढ़िया सब जग मोह, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। ढाई अक्षर का जिसको भी अपने हृदय में ज्ञान हो गया, समझ लो उसकी जिंदगी बदल गई। चाहे सारी उम्र ही पूजा पाठ करते रहो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ते रहो,
मेरी कल भी यही बात चल रही थी, किताब तो हम भी पढ़ते हैं, पाठ रखा होता है, कई बार मन में विचार आता है कि आज के बाद पाठ नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो पाठ में लिखा होता है उस पर तो हम लोग चल नहीं पाते। पाठ करने का मतलब ये होता है कि एक एक लाइन को यदि पढ़ा जाए, एक ही लाइन का अध्ययन करने में आपको टाइम लगे तो दूसरी लाइन का अध्ययन नहीं करना चाहिए। पहले एक को अपने ऊपर लागू करके देख लेना चाहिए कि इसके मुताबिक मैं आगे चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। क्योंकि हम लोग इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। हमारी हालत ऐसे है, ये हंसी मजाक की बात है, एक किसान अपने बैलों को घसीट कर लेकर जा रहा था। किसी ने सवाल किया किसान से कि आप इन बैलों को घसीट कर क्यों ले जा रहे हो? कहता मैं मालिक हूं। आगे से जवाब देता मैं मालिक हूं। तेरे को क्या मतलब? मैं इनका मालिक हूं, इनको जिस तरह से भी ले जाना चाहूं, घसीट कर ले जाऊं, पकड़ कर ले जाऊं, तेरे को क्या मतलब? थोड़ी देर में क्या देखता है कि वो बैल आगे आगे भागे जा रहे हैं जो पीछे रहे। अब वो किसान पीछे पीछे भागा जा रहा है। तो अब क्या हुआ भाई? अब बैल आगे आगे भागे जा रहे तो पीछे पीछे भागे जा रहा है। तो हाथ से रस्सी छूट गई। अब मैं इनका गुलाम हूं, अब मैं मालिक नहीं हूं। अब जे इधर को जाएंगे तो मैं इधर ही भाग कर जाऊंगा ना। रस्सी छूट गई। अब मैं इनका मालिक नहीं रहा। यही कंडीशन हम सबकी भी यही है। हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी के, अपने शरीर के, अपनी इंद्रियों के मालिक हैं। अरे कुछ टाइम के लिए मालिक हो, जब तक ये शरीर मिला है तब तक मैं करता है, मेरा मेरा करता है। और जब इन इंद्रियों का तू गुलाम है, जो मन कहता है वैसे तू करता है, जो तेरी आंख कहती है वैसे ही तू करता है, जो बुद्धि भीतर से विचार करती है वैसे ही तू करता है। तू तो गुलाम हो गया ना। मालिक काहे का रहा? ज्ञान की डोर जो है, जिसे इंद्रियों को पकड़ा था वो हाथ से छूट गई। जो इंद्रियां जो है हमें बाहर भगाती फिर रही है। इनका कहना मान मान कर हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा सकते। अपने आप को बचाना है। नहीं बचाओगे तो मार खाओगे। मार ही तो खाते हैं।
कभी इधर से कभी इधर से। कोई भी ऐसा इंसान है जो कह दे चैन से मैं तो रह रहा हूं? अरे चैन से तो वही रहेगा जिसके हृदय में प्रभु सिमरन हो रहा है, सिमरन चल रहा है। हम तो ठोकरें खा रहे हैं। हमारी जिंदगी में हम लोग तो भागे भागे जा रहे हैं। जहां कोई चमत्कार दिखाई दे ना, हम कहते हैं वो सच्चा पीर है, वो सच्चा फकीर है, उसने चमत्कार करके दिखाया। अरे चमत्कार जो होता है वो आध्यात्मिक नहीं होता। ये कम चमत्कार है। ईश्वर ने हमें ये देखने के लिए ये शरीर दे दिया, ये हमने बनाया है। ये ईश्वर का चमत्कार थे। इस चमत्कार को देखते देखते हमने अपने भीतर उस चीज की प्राप्ति करनी है। बाहरी चमत्कारों में अपने जीवन को नहीं लगाना। अपने भीतर जाना, अपने आप को बचाना। जैसे आप लोग देखते हैं जो क्रिकेट मैच चलता है, उसमें 2 विकेटों में 2 खिलाड़ी खेल खेलते हैं और दूसरी टीम के 11 खिलाड़ी जो है, जो खेलने वाले हैं, उनको नीचे गिराते हैं। हर वक्त वो यही देखते इसको कैसे कैच किया जाए और ये खिलाड़ी जो है आउट हो जाए। इसी तरह से जो शरीर रूपी हमारा खेल का मैदान है और नाभि से लेकर त्रिकुटी तक आंखों के ऊपर ये विकेट चल रही है, जिनमें सांस की तार चलती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन, कि हमको गिराने में लगे रहते हैं। हर वक्त, हर पल, हर क्षण गिराते ही रहते हैं, गिराते ही रहते हैं। लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाते कि ये तो मुझे गिराने के लिए ये इंद्रियां जो है वो चल रही है, गिराने के लिए। बचाओ अपने आप। जब भी किसी इंद्री से धोखा मिले उस वक्त विचार करना चाहिए कि तेरे को ये धोखे में लेकर जा रही है इंद्री, तू बच कर गिर ना जा। तू इन विकेटों में नाभि से लेकर त्रिकुटी तक अपने श्वास को देखते हुए पता चलता है ना मेरा सांस चल रहा है या नहीं, पता चलता है या नहीं चलता।
बहुत कीमती सांस है भाई। जब भी सांस लो तो जे उसकी बहुत रहनुमाई समझनी चाहिए। जो मेरे ईश्वर की कृपा है तू सांस ले रहा है। अरे कुछ कर जा भी, बस इन्हीं विद्यों में नाभि से लेकर त्रिकुटी तक अपने श्वास पर ध्यान करते हुए, जाप करते हुए ऊपर जा नीचे आ, ऊपर जा नीचे आ। श्वास भीतर भर, श्वास को छोड़, श्वास भीतर भर, श्वास को छोड़। जब भी आंख खुले लेटे लेटे ही श्वास के पीछे लग जाओ, मन को लगा दो। सबसे बड़ा मन ही तो धोखा देता है, मन को उधर लगा दो। अजय जिसकी तू चिंता करता है, जो 2 रोज की चिंता है, 1 पल की चिंता है, 1 क्षण की चिंता है, तेरे को वो आनंद मिलने वाला है, उस आनंद को ले लीजिए। इन इंद्रियों से बचकर चलना है, बचकर चलना है। नहीं बचोगे धोखा खाओगे, धोखा खाओगे तो मार खाओगे। अरे बचाना तो अपने आप को आप नहीं है ना। आपको पता चलता है ना मेरे को गुस्सा आ रहा है, नहीं पता चलता। आपको लोभ हो रहा है, आपको पता चलता है या नहीं चलता। आपके भीतर ईर्खा पनपती है, आपको पता चलता है या नहीं चलता। आपके भीतर द्वेष चल रहा है, आपको पता चलता है या नहीं चलता। मैं कितनी बार ये बातें समझा रही हूं। जब से सत्संग श्री महाराज जी की कृपा से करने की आज्ञा हुई, तब से ही ये बातें चल रही है जी। अगर फिर भी समझ ना आए, जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। एक इस बात को यदि समझ लिया जाए, यदि पाठ करते रहे और अपने आप का निरीक्षण नहीं किया, अपना परीक्षण नहीं किया, परीक्षा किसी दूसरे ने नहीं लेनी, उसको क्या मतलब। आध्यात्मिक परीक्षा जो है वो केवल गुरु लेते हैं, संत लेते हैं, दूसरा नहीं ले सकता। और आध्यात्मिक शिक्षा में अपना निरीक्षण करना अपने हाथ में। आप यहां बैठे हो, अभी अभी निरीक्षण कर सकते हो। कोई तो मेरे खिलाफ ही अपने भीतर सोच रहा होगा। कर रहे निरीक्षण क्या नहीं कर रहे, क्या चल रहा है। ये खिलाड़ी जब तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के, 5 कर्म इंद्रियों के, 11वां मन, जो खिलाड़ी आपको हर पल हर क्षण धोखा देते हैं। गिराने में लगे हुए हैं। तो जैसे उस किसान के हाथ से वो बैलों की बागडोर छूट गई,
बैल भागने लगे, वो पीछे पीछे भागने लगा, कहता अब मैं इनका गुलाम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। इसी तरह से ये इंद्रियां जो है, अगर इनकी बागडोर छोड़ दो कि जो तुम्हारी इच्छा है करो, तो फिर हम लोग इंद्रियों के गुलाम हो गए, गुलाम। ईश्वर ने तो मालिक बनाकर भेजा था, हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। कब तक गुलामी का जीवन जीना? आजादी का जीवन जीना चाहिए। कोई भी चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए। यदि हमें इस चीज की समझ आ जाए, जे पल क्षण की चिंता होती है, पल क्षण का सुख होता है, पल क्षण का दुख होता है, जो अब समय है ये भी नहीं रहेगा, जो आने वाला समय है वो भी नहीं रहेगा। अरे तू काहे की चिंता करता है? जैसे ये गुजर रहा है, दुख का समय भी गुजर जाएगा, वो पल भी चला जाएगा। तू उस आनंद को ले जो ज्योति स्वरूप है, जिसमें ना दुख है ना सुख है, वो तुम्हारे भीतर है। उसको ज्योति स्वरूप कहा, आनंद का भंडार कहा है। और मेरी आपसे प्रार्थना है, सबसे अपने भीतर विराजमान उस शक्तिवान ईश्वर को जानने की कोशिश किया करो। वो आपके भीतर आपका साथ हर पल हर क्षण देता है, लेकिन उसके साथ को हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं। वो हर पल क्षण हमारे साथ रहता है, वो हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। बोल साचे दरबार की जय। बिहार का महीना सबको सुख शांति का चढ़े। बोल साचे दरबार की जय।